हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम परसेंटेज को कंटिन्यूटी में करेंगे। हमने लास्ट क्लास परसेंटेज की एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, उसमें हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। उसके बेस्ड हमने 5-7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी, क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, क्लिक करके और डायरेक्टली वीडियो को देख सकते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज की क्लास में हम कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं उसको आगे। आज हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखो, एक है x अपॉन 100 प्लस में x इंटू 100 और दूसरी है x अपॉन 100 माइनस x अपॉन 100। ये क्या ट्रिक है, कहां पे अप्लाई करनी है, वो सारे हम क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व आउट करेंगे। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसकी फिक्स इनकम है। ओके, बाजार के अंदर मान लीजिए किसी चीज मैंगोज है, ठीक है, मैंगोज है, और वो व्यक्ति पर मंथ जो है एक फिक्स अमाउंट 500 रुपीज के मैंगोज परचेज करता है। ओके, अब क्या है, मैंगोज के प्राइस जो है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब है उसको कंजप्शन खाना क्या करना पड़ेगा, कम। अभी इस 5 जैसे मान लेटर सपोज को 50 रुपए किलो है तो 10 किलोग्राम आ रहे हैं। तो यदि प्राइस इंक्रीज हो गए तो उसकी क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि उसके घर का जो खर्च है वो उतने का उतना ही मेंटेन रहे। यदि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो कंजप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब यदि प्राइस 10% इंक्रीज हो रहे हैं तो कंजप्शन को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखो, जब भी किसी चीज के प्राइस इंक्रीज हो रहे हो तो कंजप्शन को कम करना हो तो आप लोगों को फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें याद कैसे रहेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो, यदि प्राइस जो है वो 10% इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस जो है वो 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कम जो है वो किससे आंसर आएगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, फर्स्ट का। तो ये क्या आ गया, 10 अपॉन में 100 प्लस में 10 इंटू 100, और ये क्या आ गया, 10 अपॉन में ये 110 इंटू 100। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 100 अपॉन में 11, दैट इज 99 1/11%। तो क्या समझे, यदि प्राइस 10% इंक्रीज हो रहे हैं तो कंजप्शन को 1/11% क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, ताकि उसके घर का खर्च जो है वो मेंटेन रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके घर के खर्च पे जो स्पेशली मैंगोज के ऊपर हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि प्राइस है वो 25% इंक्रीज हो गए, किसी भी चीज के, वेजिटेबल के जो प्राइस है 25% इंक्रीज हो गए, घर का खर्च उतना ही चाहते हैं, तो कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करना पड़ेगा तो इसका मतलब रिड्यूस मतलब वैल्यू को कम लाना है, और कम जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और बड़ा है फर्स्ट वाले फॉर्मूले का। तो यहां पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा, 25 अपॉन में 100 प्लस 25 इंटू 100, ये आ गया 25 बटा में 125 गुणा में 100। 25 5 125 और 5 पे ये कट गया 20, दैट इज 20%। तो इसका मतलब कि प्राइस 25% इंक्रीज हो रहा है तो कंजप्शन को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 20%। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि प्राइस 25% इंक्रीज हो रहा है तो कंजप्शन को 25% कम कर दो, ऐसा नहीं है। 25% प्राइस किसी चीज के इंक्रीज हो रहे हैं तो घर के खर्च को उतना ही रखने के लिए परसेंटेज में 20% कंजप्शन को रिड्यूस करना होगा। तो इस टाइप का जो पहला फॉर्मूला है उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे। सेकंड फॉर्मूला बिल्कुल इसके रिवर्स है। यदि लेटर सपोज करो किसी चीज के प्राइस जो है रिड्यूस हो रहे हो तो हम उसकी कंजप्शन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो देखते हैं इसको। जैसे कि यदि मान लीजिए प्राइस है वो किसी चीज के क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, 20% प्राइस क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, तो कंजप्शन को कितना इंक्रीज करेंगे, हमने खर्च उतना ही रखना है
जितना हो रहा है। यदि प्राइस 20% डिक्रीज हो गए हैं तो कंजप्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, और इंक्रीज किससे होगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये आ जाएगा 20 अपॉन में 100 माइनस 20 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 20 अपॉन में 80 इंटू 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25%। ओके, यदि किसी चीज के प्राइस जो है 20% क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं, तो खर्च को उतना ही रखने के लिए उसकी कंजप्शन को 25% इंक्रीज करना होगा। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि पेट्रोल के जो प्राइस है वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, पेट्रोल के जो प्राइस है वो क्या हो जाए? 10, यहां मैं 25% डिक्रीज मान लेता हूं, डिक्रीज हो गए, तो कंजप्शन को कितना बढ़ाया जाए ताकि खर्च उतना ही रहे? कंजप्शन को बढ़ाना है। यदि जो क्वेश्चन पूछे कंजप्शन को बढ़ाना है, इसका मतलब क्या हुआ? कंजप्शन को बढ़ाना है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेकंड वाले फॉर्मूले में छोटा है, तो हम यहां पे 25 पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू। 100 माइनस 25 इंटू 100, तो अगर 25 बटा में 75 गुना में 100, ये 100 अपॉन में 3 आ गया, तो 33 1/3%। ओके जी, तो यदि पेट्रोल के प्राइस 25% रिड्यूस हुए हैं, तो उसके ऊपर होने वाले मंथली या ईयरली खर्च को उतना ही रखने के लिए उसकी कंजप्शन को 33 1/3% इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उसकी कंजप्शन वही रहेगी। इस टाइप की क्वेश्चन है, ये ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। ओके, अब देखो इसकी एक एप्लीकेशन और, एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? एज ऑफ ए इज 10% मोर देन बी। ए की जो एज है वो बी से 10% ज्यादा है, तो ए की एज बी से 10% ज्यादा है, देन हाउ मच एज ऑफ बी इज लेस देन ए। तो बच्चा आप बताओ कि बी की जो एज है वो ए से कितनी कम है। तो देखो कितनी कम है पूछा उसने, तो कम किससे आंसर रिजल्ट आएगा? पहले वाले से, कम उसी से आएगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो इसके ऊपर हम पहला फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे x के लिए 10 अपॉन में 100 प्लस में 10 इंटू 100, तो आ गया 100 अपॉन में 110 गुणा में 100, इस 0 से ये कैंसिल, और ये आ गया 100 अपॉन में 11, ये 9 1/11%। तो यहाँ पे हमने देखो एज का कंपैरिजन किया है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आए, तो आपको मतलब इसको यदि लॉजिकली करोगे तो आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, लेकिन यदि आपको डायरेक्ट ट्रिक पता है तो आप अप्लाई करके विद इन द 5 सेकंड आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। ए की इनकम है वो बी से लेस है 20%, देन हाउ मच ऑफ इनकम ऑफ बी इज मोर देन ए। बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा पूछा ना, कितनी ज्यादा है, तो ज्यादा आंसर किससे आता है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 20% दे रखे ना यहाँ पे, ये रहा है ना, तो 20 पुट कर दोगे। 20 अपॉन में यहाँ पे 100 माइनस 20 इंटू क्या आ जाएगा? 100, तो आ गया 20 अपॉन में 80 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4 और 4 पे 25 पे कैंसिल हो जाएगा, 25%। तो हमने एज टाइप वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया, इनकम वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। यदि घर में या मार्केट में किसी चीज के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, उसकी कंजप्शन पे क्या इफेक्ट आना है, उस टाइप के क्वेश्चनों को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक थी जो एग्जाम के लिए हमें बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच प्योर एल्कोहल हैज टू बी एडेड टू 400 ml of a solution containing 15% of alcohol to change the concentration of the alcohol in the mixture is 32%। 400 ml सोल्यूशन है, उसकी कंसेंट्रेशन है 15%, मतलब 15% उसके अंदर एल्कोहल है,
उसके अंदर कितना और अल्कोहल मिलाया जाएगा ताकि उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, 32% हो जाए। ओके, तो अब देखो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं कि अमाउंट ऑफ अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, अल्कोहल कितना होगा 400 ml में, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 15 है, तो आएगा 15 अपॉन में 100 इंटू 400, तो ये आ गया 15 चौके 60, 60 ml। ये कितना आ गया 60 ml। अब हमारे अकॉर्डिंग 60 ml पहले अल्कोहल है और कितना अल्कोहल मिलाना है, लेट सपोज कर लेते हैं x मिलीलीटर ऑफ हमने अल्कोहल और मिला दिया। ऑलरेडी सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 400, जब हम सॉल्यूशन के अंदर x ml जो अल्कोहल मिलाएंगे तो वो अल्कोहल के अंदर भी ऐड होगा और सॉल्यूशन के अंदर भी ऐड होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसकी जो x ml और ऐड करने पे उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 32%, तो यहाँ पे 32% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 6000x प्लस में 100x इज इक्वल टू 12800 प्लस में 32x, ये 32x इधर आएगा तो कितना बच जाएगा 68x, और ये उधर चला जाएगा 6800 और यहाँ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 ml। अमाउंट ऑफ प्योर अल्कोहल दैट मस्ट बी एडेड, तो उसकी कितना होगा 100 ml इज द आंसर। यदि आप 100 ml 400 ml सॉल्यूशन में 100 ml प्योर अल्कोहल और मिला दोगे तो उसकी कंसंट्रेशन 15% से चेंज होकर 32% हो जाएगी। कंसंट्रेशन इज अ वर्ड ऑफ फिजिक्स है ना, सॉरी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वर्ड है। तो कंसंट्रेशन क्या था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन है ना, तो सोल्यूट की कितनी मात्रा जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है। इन ए फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर का मतलब हिंदी भाषा में से क्या होता है, अंश इज इंक्रीज बढ़ा दिया जाए 40% एंड डिनोमिनेटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, हर को कितना इंक्रीज कर दिया जाए 80%, देन आपको बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल इज न्यू वन, जो नया फ्रैक्शन आया है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन का कितना है। तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले हम फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन मान लेते हैं, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन को हिंदी भाषा में कहते हैं भिन्न मान लेते हैं x अपॉन वाई, वेयर x इज न्यूमरेटर और y इज डिनोमिनेटर, अंश और हर। ओके, उसके बाद अब न्यू फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, न्यू फ्रैक्शन 40% न्यूमरेटर को इंक्रीज किया तो x का 40% इंक्रीज करूंगा क्या आएगा 140% ऑफ x, और डिनोमिनेटर को कितना बढ़ाना है 80%, 180% ऑफ y। ये 0 से 0 परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब उसमें पूछा गया है नया फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन का कितना है, तो न्यू फ्रैक्शन अपॉन में ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा, इनको तो कैंसिल हो गए थे, इस कैंसिल 2 से कैंसिल करूंगा तो 7/9 x अपॉन वाई बचेगा, और न्यू फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है x अपॉन वाई, इसे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 7/9, दैट इज द आंसर। आपसे रेशियो पूछा गया था कि न्यूमरेटर को 40% और डिनोमिनेटर को 80% बढ़ाने के बाद जो नया फ्रैक्शन आया है वो और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो, उन दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7/9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, परसेंटेज में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इलेक्शन a candidate who gets 84% of the vote is elected by the majority of 476 वोट। एक इलेक्शन है, इसके अंदर टोटल वोट्स मानते हैं, टोटल वोट्स है वो x है। पूछा क्या गया है, एक कैंडिडेट को 84% ऑफ वोट मिलते हैं और वो 476 वोट से जीत जाता है, मतलब दो लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति है उसको 84% मिलते हैं और वो जीत जाता है, और उसको जो जीता है उसको हारने वाले से 476 वोट ज्यादा मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट दोनों के वोट्स का जो डिफरेंस है वो 476 के बराबर रख देंगे। तो टोटल वोट x मानते हैं, तो विनिंग कैंडिडेट
जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले हैं? 84%। 84/100 इंटू एक्स, 84% हो गया। और जो अदर कैंडिडेट है उसको कितने मिले होंगे? अदर जो कैंडिडेट है उसको रिमेनिंग 16% ऑफ वोट मिले होंगे, टोटल 100% हो गए। अब जो ये वाले वोट है ये इससे कितने ज्यादा हैं? तो ये 84x/100 माइनस में 16x/100, ये कितने हैं? डिफरेंस कितना है? 476 के बराबर है। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 74 में से 6 गए, 68x/100, इनका डिफरेंस आएगा इज इक्वल टू 476। ठीक है, ये पूरा पूरा एग्जैक्ट कैंसिल हो रहा है 7 से, 7 8 56 5 7 5 7 6 42 5 47, एग्जैक्ट कैंसिल हो रहा है 7 से। तो x के लिए कितनी आ गई? 7 into 100, 700। तो टोटल नंबर ऑफ वोट पुल्ड इन द इलेक्शन इज 700, आउट ऑफ विच 84% ऑफ द वोट इज secured by the winning candidate and remaining vote is secured by other candidate। ओके, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन, किसी परीक्षा में 35% ऑफ द स्टूडेंट पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 35% है और फेल होने वाले विद्यार्थी 455 है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पास होने वाले विद्यार्थियों का तो परसेंटेज दिया है और फेल होने वाले विद्यार्थियों की नंबर दिया टोटल, ना कि परसेंटेज दिए। तो आपको बताना हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो देखो 35% पास हुए, इसका मतलब फेल कितने हुए? फेल कैंडिडेट कितने आ गए? फेल कैंडिडेट आ जाएंगे 65%। और संख्या कितनी है? 455। तो इसका मतलब 65 किसके बराबर है? 455 की। तो 65x/100 को मैं किसके बराबर कंपेयर कर दूंगा? ये, क्योंकि देखो ये भी फेल होने वाले कैंडिडेट है और ये भी क्वेश्चन में गिवन फेल होने वाले कैंडिडेट हैं। तो इसको कैंसिल कर दीजिए और ये आ जाएगा। कितने पे जाएगा ये? पांच से कैंसिल कर दो, 5 1 5 और 5 3 15 और ये 5 निम 45, 5 13 कम 13 13 7 41, 7 पे डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है ना। x इज इक्वल टू 7 into 100, 700 है ना। हमारी स्क्रीन पे दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है? 700 आया है। ओके, क्लियर। तो इस टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है परसेंटेज के जो क्वेश्चन है उन्हीं का यूज करके हम, और परसेंटेज कॉन्सेप्ट को यूज करके हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस और उनको किस तरीके से अप्रोच करते हैं, सेकंडों में प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।